नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में मैं दीपा वाजपेयी आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखेंगे कामायनी के श्रद्धा सर्ग का सार। क्या महत्वपूर्ण तथ्य छिपे हैं श्रद्धा सर्ग में, जैसा कि कामायनी की कथा वस्तु इससे पहले बनाए गए वीडियो में मैं आप सबको बता चुकी हूँ। कामायनी की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे श्रद्धा सर्ग की कथा वस्तु और इसके मुख्य तत्व। कामायनी 15 सर्गों का महाकाव्य है और श्रद्धा सर्ग कामायनी का तीसरा सर्ग है। श्रद्धा सर्ग कामायनी की कथा वस्तु के विकास की दृष्टि से संपूर्ण महाकाव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा सर्ग के साथ ही इसके कथानक में बदलाव आता है। इसका कथानक आगे बढ़ता दिखाई देता है। इसके कथानक का विकास होता हुआ हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनु के एकांकी और निराशापूर्ण जीवन की कथा थी, उसमें एक सुंदर मोड़ आता है श्रद्धा सर्ग के द्वारा। श्रद्धा सर्ग में सर्वप्रथम हम परिचित होते हैं हमारे महाकाव्य की नायिका, और जिसके नाम के आधार पर ही इस कृति का नामकरण किया गया है, श्रद्धा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 सर्गों का नामकरण प्रसाद जी ने मनोवृत्तियों के आधार पर किया है। चिंता, लज्जा, श्रद्धा, आनंद, निर्वेद। तो श्रद्धा मानव के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके चरित्र के निर्माण की दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि से और उसके सामाजिक जीवन में विकास के दृष्टिकोण से। श्रद्धा विहीन मानव का जीवन एक मशीन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा। वो मानव के जीवन में श्रद्धा का ही प्रवेश है, जिसके बल पर वो अपने चरित्र के उज्जवल पक्ष से परिचित होता है तथा दूसरों को भी परिचित कराता है। समाज को वो अपना अभीष्ट देता है तथा समाज में रहकर रल मिलकर उसके विकास हेतु कार्य करता है। तो श्रद्धा सर्ग कामायनी के कथा वस्तु को आगे बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यही से ही कहानी मोड़ लेते हुए दिखाई देती है। इस सर्ग में सर्वप्रथम कथा के नायक और नायिका अर्थात श्रद्धा और मनु की प्रथम भेंट होती है। उनमें साक्षात्कार होता है इसी सर्ग में, और यही वो घटना है जो मानवता के विकास के लिए आधारशिला रखने का कार्य करती है। क्योंकि श्रद्धा और मनु मिलते हैं, निराश वेदना से भरे हुए क्लांत मनु को श्रद्धा कर्म का, जीवन का संदेश देती है। वो मनु के सम्मुख अपने को, स्वयं को उत्सर्ग कर देती है, अपना समर्पण कर देती है और कहती है कि तुम्हारा साथ दे करके मैं भी इस मानवता के नवीन सृष्टि के विकास हेतु योगदान दूंगी। तो इस तरह से हम देखें तो नवीन मानवता की सृष्टि की दिशा में भी प्रथम चरण बन के उभरता है हमारा श्रद्धा सर्ग, क्योंकि यही दोनों प्रथम बार आपस में भेंट करते हैं तथा एक दूसरे के जीवन से सदा सदा के लिए जुड़कर रह जाते हैं। अब श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा का रोल क्या है? श्रद्धा नैराश्य, वैराग्य से भरे हुए तथा वेदना में आकंठ डूबे हुए मनु को कर्म योग का मार्ग दिखाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय समाज कर्म योग में आस्था रखता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश दिया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल तो जब मिलना होगा तब स्वतः ही मिल जाएगा।
तो फल की कामना से रहित निष्काम कर्म का संदेश जो गीता देती है, वही संदेश यहाँ श्रद्धा मनु को देते हुए दिखाई देती है। श्रद्धा के अप्रतिम सौंदर्य का अमाशर चित्रण, यानी कि अशरीरी चित्रण, मादकता से भरा हुआ चित्रण नहीं है, पवित्रता से भरा हुआ, उत्फुल्लता से भरा हुआ चित्रण प्रसाद जी ने श्रद्धा सर्ग में किया है। श्रृंगार छंद है तथा शांत एवं श्रृंगार दोनों ही रसों का प्रयोग हमें संपूर्ण सर्ग में दिखाई देता है कि प्रारंभ में जब मनु वेदना में डूबे हुए होते हैं, अपने मन की व्यथा कहते हैं, तब शांत रस है, और जब श्रद्धा का यहाँ श्रृंगार का चित्रण होता है, उसके शारीरिक सौंदर्य का चित्रण होता है, मनु के मन में उसके प्रति आकर्षण की भावना आती है, तब वहाँ श्रृंगार के संयोग पक्ष का चित्रण दिखाई देता है। रूपक, उपमा, रूप का शयोक्ति, वस्तु प्रेक्षा, मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अनेकानेक अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग इस सर्ग की विशेषता है। श्रद्धा सर्ग का आरंभ प्रश्न से किया गया और संपूर्ण सर्ग में कौतूहल और आकुलता दिखाई देते हैं। प्रसाद के दार्शनिक विचार अर्थात शैव दर्शन एवं समरसता के सिद्धांत श्रद्धा सर्ग में पूर्ण आस्था के साथ प्रचार प्रसारित किए गए और उनको प्रचार प्रसार करने वाला कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी ने अपने कर्म संबंधी, समरसता संबंधी सिद्धांतों का प्रतिपादन इस सर्ग में किया है। श्रद्धा सर्ग के माध्यम से प्रसाद जी कर्मवाद की घोषणा करते हुए दिखाई देते हैं। अब आते हैं इसकी कथावस्तु को देखते हैं। पहला छंद है 69, 69 छंद संपूर्ण श्रद्धा सर्ग में है, जिनमें से मुख्य मुख्य छंदों को हम देखेंगे। पहले सर्ग में मनु जो कि ध्यान में लीन है, निराशा से डूबे हैं, वो अपना अतीत याद कर करके दुखी हो रहे हैं कि किस तरह से वो एकाकी बचे हुए हैं इस संपूर्ण पृथ्वी पर। प्रकृति के बीच वो अपने को अकेला, असहाय पाते हैं, उनकी निराशा वेदना बढ़ जाती है। वही गंधारों के देश में घूमने के लिए निकली श्रद्धा मनु के आसपास आती है और वो देखती कहीं बलिकान में रखा हुआ है, तो वो समझ जाती कि मैं ही इस संसार में, इस प्रलय में अकेले नहीं बची हूँ, मेरे साथ कोई और भी व्यक्ति शेष है। तो वो ढूंढने निकलती है और मनु को समाधि में रत देखती है, तो वो प्रश्न करती है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। अर्थात हे तपस्वी, इस निर्जन प्रदेश को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले तुम कौन हो? तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार तरंगों की व्याकुल, समुद्र की व्याकुल तरंगे अपने हलचल से मणि को निकाल करके निर्जन पर फेंक देती हैं, उसी तरह इस संसार रूपी समुद्र की हलचल के द्वारा तुम इस निर्जन स्थान पर छोड़ दिए गए। हे तपस्वी, तुम कौन हो? श्रद्धा प्रश्न करती है। मनु श्रद्धा का स्वर सुनता है। सुना मनु ने यह मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद किया, मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर चंद। मुख नीचा किए हुए मनु के कानों में जब श्रद्धा की मधुर स्वर लहरी पड़ती है तो वो चकित हो उठते हैं और वह मधुकरी के समान इस स्वर को सुन करके ऐसा लगता है उनको कि मानो उन्होंने स्वयं ही वाल्मीकि द्वारा लिखे गए, रचे गए प्रथम कवि के सुंदर कविता के समान छंद को सुना हो। अर्थात वह स्वर लहरी उन्हें प्रथम कवि की प्रथम कविता के समान मधुर प्रतीत होती है। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन,
गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मोर, कि वो अचानक से ही झटका लगता है उनको कि इस एकांत में ये सुंदर स्वर लहरी किसके द्वारा गाई जा रही है, और उनका कुतूहल फिर मौन नहीं रह पाता। अर्थात उनका जो उनकी चेतना जो है वो बिल्कुल एकदम प्रखर होती है, उनके मन में जानने का भाव आने लगता है कि ये स्वर लहरी किसकी है। और जब वो ऊपर देखते हैं तो क्या देखते हैं, मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेषों में चर्म ढक रहे थे उसका बहुकांत बन रहा था वो कोमल वर्ण। के सामने जो युवती खड़ी थी वो कोमल नीले नीले रेशों वाले भेड़ों के चर्म का बना हुआ निर्मित वस्त्र धारण किए हुए थी, और वही वस्त्र उसके सुंदर कोमल अंगों को ढक करके उसके सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पे श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण है जो कि किसी भी तरह से अश्लील चित्रण नहीं है, देही अश्लील का चित्रण नहीं है। नील परिधान, नीले परिधानों में अधखुले अंग उसके जो थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो आकाश में, नीले रंग के आकाश में बिजली का गुलाबी रंग का पुष्प खिल गया हो। यहाँ पे देखिए रंगों का साम्य करते हुए दिखाते हैं प्रसाद जी कि नीला आकाश, नीले रंग के वस्त्र, उधर बिजली की आभा, गुलाबी रंग नीले आकाश के बीच में, यहाँ श्रद्धा के अधखुले जो अंग हैं वो भी गुलाबी रंग की आभा बिखेर रहे हैं। आह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदार। और उसके मुख को देखकर ऐसा लगता था मानो पश्चिम दिशा से घिरने वाले व्योम जब रवि मंडल को छिपा लेते हैं और उनको भेदते हुए सूर्य निकलता है, वही आभा बालों से घिरे हुए श्रद्धा के मुखमंडल की लग रही थी। तो मनु पहले ही दृष्टि में आकर्षित हो जाते हैं श्रद्धा के प्रति। फिर श्रद्धा से वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो श्रद्धा परिचय देती है कि मैं काम की पुत्री, काम गोत्रजा श्रद्धा हूँ और यहाँ ललित कलाओं का ज्ञान लेने के लिए निकली थी, परंतु तभी अचानक से ही क्षुब्ध सागर अपनी लहरों से कुपित होकर के पृथ्वी को डुबोने लगा। चारों तरफ पहाड़ फटने लगे और प्रलय आ गई, और प्रलय शांत होने के पश्चात मैं इधर निकली तो मैंने ये अन्न रखा हुआ बलि का देखा। तब मैं समझ गई कि मेरे ही भांति यहाँ पर भी कोई है, और मैं देखते हुए आई तो मुझे आप यहाँ पर दिखे। फिर श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तपस्वी तुम इतने दीन क्यों दिखाई दे रहे हो। तो मनु उनको अपने जीवन की तुलना वायु से भटकी हुई तरंग से करते हुए दिखाई देता है। वो अपने को स्वयं को ऐसा पाषाण बताता है जो कि किसी सरिता के जल प्रवाह में बह करके समुद्र की गोद में नहीं पहुंच पाता, वहीं का वहीं बना रहता है। अपने ऐश्वर्य को, अपने अतीत को याद करके वो और दुखी हो जाता है, और वो ये कहता है कि इस जीवन की निरुद्देश्यता जग जाहिर है, और अब यह जीवन जो है वो किसी कार्य का नहीं। फिर श्रद्धा से सम्मुख होकर के वो ये बताता है कि किस तरह उसके जीवन में अब सुख की एक किरण भी नहीं बची हुई, उसका जीवन वेदना और दुख से ही भरा हुआ है। तब श्रद्धा उसे सुख और दुख दोनों को समान भाव से लेने का ज्ञान देती है। कहती है दुख के पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या जीना नील छिपाए है सुख जिसमें गार। कि सुख और दुख से किस प्रकार का है, ये तो मानव जीवन के दो पहिए हैं। कहते हैं चक्रवत परिवर्तन थे सुखानीचा दुखानीचा, कि दुख और सुख तो मानव जीवन के अभिन्न अंग हैं। एक जाता है तभी दूसरा आता है, चक्र के समान ये चलते रहते हैं।
और दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की रात्रि के बीच ही सुख के आगमन का संदेश छिपा हुआ होता है। और यह एक ऐसा पर्दा है दुख, जिसके झीने कलेवर के पीछे सुख अपना शरीर, अपना अस्तित्व छिपाए रहता है। कि अर्थात आज दुख है तो कल जीवन में सुख अवश्य आएगा। इस तरह जरा से दुख से हार करके जीवन को भुला देना, अपने कर्म को छोड़ देना, निराश होकर के बैठ जाना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उस सुख है उनको ढूंढ। कि भैया जब तक का पुरानी सृष्टि समाप्त नहीं होगी तब तक नवीन सृष्टि के निर्माण का कार्य कैसे शुरू हो सकता है? कहते हैं ओल्ड ऑर्डर चेंज टेकन प्लेस टू न्यू। पंत जी कहते हैं द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे श्रस्त ध्वस्त हे शुष्क सीर्ण। कि जब तक का पुरानी व्यवस्था समाप्त नहीं होगी नए व्यवस्था को स्थान कैसे मिलेगा? तो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, ये प्रकृति चिर नवीना है, इसके यौवन का श्रृंगार सदैव नए और ताजे पुष्पों से ही हो सकता है। बासी पुष्पों की जगह सिर्फ धूल में ही होती है और धूल उनको स्वयं में मिलाने के लिए अति उत्सुक रहती है। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति फल एक, नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। कि पुरातनता की केचुली प्रकृति सहन नहीं करती, वो उसको उतार के फेंक देती। केचुल जो सर्प की ऊपरी त्वचा होती है, कहते हैं ना सर्प जो है वो एक बार अपनी केचुल बदलता है, मृत त्वचा को त्याग के नई त्वचा को धारण करता है। तो उसी प्रकार प्रकृति भी पुरानी केचुली उतार फेंकती है और नए जीवन को, नए उत्साह को वर्ण करती है। नित्य नूतनता का आनंद किए है परिवर्तन में टेक। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक नई वस्तुएं सामने नहीं आएंगी और यही प्रकृति के लिए नित्य नूतनता का आनंद है। कहते नहीं क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदैव रूप रमणीयताया। अर्थात जो पल पल परिवर्तित होता है वही रूप चिर सौंदर्य से भरा हुआ रहता है। युगों की चट्टानों पर सृष्टि डाल पद चली चिन्ह गंभीर, देव गंधर्व असुर की पंक्ति अनुसरण करती उसे अधीर। कि जब यदि हम पिछले युगों से देखें तो युगों की चट्टानों पर यह तथ्य ही चरण डाल करके चलता चला आ रहा है, पद चिन्ह बनाए हुए हैं और यह परिवर्तन की पंक्ति का ही अनुसरण करते हुए देवों गंधर्वों और असुरों की पंक्तियां आगे बढ़ती रहती हैं। अर्थात इससे तो कोई भी नहीं बच सकता। जब देवता इससे नहीं बचे, देव संस्कृति का विनाश हो गया, तो और लोगों की तो बात ही क्या। देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। कि देवताओं की संस्कृति की असफलता के जो कारण थे उनको जानकर और प्रकृति से समस्त वैभव को ले करके आज हम उस राज को जान करके अपनी नवीन सृष्टि का निर्माण करने का प्रयत्न करेंगे। चेतना का सुंदर इतिहास किन मानव भावों का सत्य विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। ये चेतना का सुंदर इतिहास है, चैतन्यता का अर्थात जीवन का सुंदर इतिहास है और यही मानव के भावों का चिरंतन सत्य भी है। कि एक सभ्यता संस्कृति का हास होता है, दूसरी नवीन सभ्यता संस्कृति निकल करके सामने आती है और विश्व के हृदय पटल पर आज हम नवीन संस्कृति परंपरा की नींव डालेंगे, उसको स्वर्णाक्षरों से अंकित करने का प्रयास करेंगे। जिसे समझे हो तुम अभिशाप जगत ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान इसे कभी मत जाओ भूल। कि तुम जिसे अभिशाप समझ रहे हो, जिस प्रलय को तुम अभिशाप समझ रहे हो, वो तो संपूर्ण जगत की ज्वालाओं का मूल है। संपूर्ण जगत कारण कार्य के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, तो कोई भी घटना अकारण नहीं होती और उस संस्कृति के विनाश के बाद ही नवीन सभ्यता का आरंभ होना, निर्माण होना है। अतः वह प्रलय जिसको तुम अभिशाप समझ रहे हो, वो अभिशाप नहीं बल्कि नवीन सृष्टि के लिए वरदान है। ईश्वर का ऐसा वरदान है, रहस्यमय वरदान है,
तुम्हें इस बात को, इस तथ्य को भूलना नहीं चाहिए। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही सुख दुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमेह दान। कि विषमता की पीड़ा, सुख और दुख, दो विरोधी भाव जो है इस संसार को चलाने में सदा से ही रत रहे, जीवन मृत्यु, सुख दुख, रात दिन। तो विषमता की पीड़ा से ही यह विश्व जो है वो अपनी सांसें ले रहा है, आकार ले रहा है, आगे बढ़ रहा है। यदि सुखी सुख रहेगा तो भी मानव को उसमें कोई आगे रुचि नहीं रहेगी, और यदि दुखी दुख रहेगा तो व्यक्ति हार जाएगा जीवन से। तो विषमता की पीड़ा से ही विश्व आगे बढ़ रहा है, लोगों को जीवन में रुचि हो रही है, रोमांच हो रहा है, और यही सुख दुख विकास का सत्य, मानव के जीवन में निहित यही सुख और दुख उसके विकास का चिरंतन सत्य है। यही भूमा का मधुमेह दान, यही इस भूमि का, इस प्रकृति का संपूर्ण सृष्टि के लिए महान त्याग है, महान दान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। उसके बाद श्रद्धा कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति की यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पगदल में दलित विकार। कि इस नवीन सृष्टि के लिए मैं तुम्हें समर्पण करती हूँ, स्वयं को तुम्हें सौंपती हूँ, और यही मेरी सेवा का सार है। इस सजल संस्कृति को, संसार को नया निर्माण देने के लिए यही एक आवश्यक क्रिया है, और इसके द्वारा मैं और तुम एक होकर के पुनः नवीन सृष्टि का आरंभ करेंगे। और अंत में वो कहती है कि शक्ति के विद्युत्व कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। कि ये जो प्रकृति में शक्ति की कण है, जो प्रकृति का संपूर्ण वैभव है, हमें उसको अपने कर्म के द्वारा भोगना होगा, अपने कर्म के द्वारा उसको दोहन करना होगा, और नई संस्कृति परंपरा की नींव रखनी होगी। हमें इस प्रकृति के वैभव को लेकर अपने परिश्रम के द्वारा नए निर्माण की नींव डालनी होगी, और ये तभी संभव है जब मैं और तुम एक होकर के इस सृष्टि परंपरा को प्रारंभ करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रद्धा वेदना और निराशा से भरे हुए मनु को जीवन का संदेश देती है, कर्म का संदेश देती है, और उसे ये समझाती है कि परिवर्तन जो है वो नए निर्माण का एक चिन्ह मात्र है। तो इस प्रकार श्रद्धा सर्ग समाप्त हो जाता है, और कामायनी की कथा वस्तु को एक नई दिशा की ओर उन्मुख कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रद्धा सर्ग की कथा वस्तु हमने देखी। अब अगले वीडियो में हम निराला पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।